नमस्कार। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योतिष में आज चर्चा करते हैं हम 27 योगों के बारे में। पंचांग में यह योग, जो दैनिक पंचांग होता है, उसमें ये योग दिए रहते हैं कि किस तिथि को कौन सा योग होगा करके। पंचांग के नाम से ही स्पष्ट है कि पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं, अर्थात 5 जो हमारे मुख्य हमारी जो काल परंपरा है, जो समय गणना है, उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज़ें हम पंचांग में हमारे मेंशन होती हैं कि अमुक तिथि, आज कौन सी तिथि है, वार क्या होगा, नक्षत्र क्या होगा, योग कौन सा होगा और करण कौन सा होगा। तो इन्हीं 5 अंगों में से एक अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है 27 प्रकार के योगों का। ये जो योग हैं, सूर्य और चंद्रमा की एक विशेष जो एंगुलर डिस्टेंस है, जब सूर्य और चंद्रमा क्रांतिवृत्त मार्ग में एक विशेष कोणीय दूरी पर होते हैं, तो उस कोणीय दूरी के आधार पर हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने ये योग बनाए हैं। योगों की गणना सूर्य तथा चंद्रमा के देशांतर को जोड़कर की जाती है। जैसे सूर्य का देशांतर धन, चंद्र का देशांतर भागा 13 अंश और 20 मिनट। यानी कि अगर हम सूर्य और चंद्रमा का देशांतर जोड़ दें और उसमें हम इससे उसको डिवाइड कर दें 13 अंश और 20 मिनट से, तो हमको इस प्रकार से ये योग बनते हैं। इनके नाम हैं विश्वकुंभ, विश्वकंभ है, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वृज, वज्र, वज्र के बाद व्यतिपात, वरियान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र, वेन्द्रति। तो ये जो 27 योग हैं, इन योगों में हम अपने इन जो शुभाशुभ कार्य हैं, शुभाशुभ कार्य करने के लिए हमको इन योगों को भी देखना होता है कि कौन से योग शुभ हैं और कौन से योग अशुभ हैं। जैसा कि हमने कहा है कि चंद्रमा और सूर्य के देशांतर को जोड़कर प्राप्त योगफल को अगर हम 13 डिग्री और 20 मिनट से भाग दे दें, तो जो 27 बराबर भाग बनते हैं, तो ये जो 27 बराबर भागों के ये नाम रखे गए हैं। अब इन योगों के नामा अनुसार ही इनका शुभाशुभ फल है। जैसे विषकुंभ है, इसको हम विषकुंभ भी पढ़ते हैं। विषकुंभ है, प्रीति है, आयुष्मान है। अब देखिए, जो विषकुंभ है, यानी कि इसको कुंभ मान्य होता है आपका घड़ा या कोई बर्तन, विषकुंभ। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि हम इसको, अर्थात विष भरा कलश या घड़ा, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि जो शुभ कार्य हैं उनमें यह योग त्याज्य होता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार से प्रीति है, प्रीति योग में यह, इसका नाम प्रीति है, तो ये आपस में हमको मेल मिलाप बढ़ाता है, झगड़ों को सुलझाना है, रूठे मित्रों को, संबंधियों को मनाना है। तो इस प्रकार के कार्य, यानी कि योजन के कार्य जो हैं, जो दो व्यक्तियों को जोड़ने का जो काम है, उनके जो मतभेद मिटाने का काम है, उस काम को इस योग में करना चाहिए। इसी प्रकार से आयुष्मान योग भी शुभ है, नाम से ही है इसका आयुष्मान, जैसा कि इसका नाम है। इसी प्रकार से सौभाग्य योग है, सौभाग्य, यह विशेष रूप से विवाह जैसे मांगलिक जब जो कार्य होता है, उसमें अगर सौभाग्य योग पड़ जाए तो अति उत्तम माना जाता है। ऐसी शोभन है, शुभ कार्य या यात्रा शुरू करना, और कोई भी जो हम अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य है,
उसको शोभन योग में किया जाता है। अतिगंड योग ये बहुत ही शुभ योग नहीं है, अच्छा योग नहीं है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसमें कोई भी हमको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम इसमें शुभ कार्य करते हैं तो उसमें धोखा और अवसाद हो सकता है। इसी प्रकार से सुकर्मा योग है। सुकर्मा योग में हमको कोई नई नौकरी ज्वाइन करनी हो, घर में कोई धार्मिक आयोजन करना हो, तो हम इस योग में उसको उस समय अगर सुकर्मा योग है तो इसको उत्तम योग माना जाता है। इसी प्रकार से धृति योग में जो है हमको भवन या किसी स्थान का अगर हम शिलान्यास कर रहे होते हैं तो धृति योग में हमें उसको करना चाहिए। शूल योग इसके नाम से भी स्पष्ट है, यह अशुभ योग है। इस योग में जो भी हम कार्य करते हैं, अच्छा कार्य शुभ कार्य करते हैं, तो वह उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसी प्रकार से गंड है, यह भी अशुभ योग है। वृद्धि योग है, नाम से ही इसका अच्छा योग है वृद्धि। कोई भी अगर हम नया कार्य कर रहे हैं तो उसको वृद्धि योग में करना चाहिए। ध्रुव योग भी शुभ है। व्याघात योग अशुभ है। इस प्रकार से हर्षण योग भी शुभ है। ये जो वज्र योग है, वज्र योग भी क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, अनिष्टकारी योग है। इसमें कोई भी हमको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। व्यतिपात अशुभ योग है। व्यतिपात योग में किसी का भला करने पर भी नुकसान ही होता है, विघ्न बाधाएं आती हैं, कोई भी शुभ कार्य इसमें वर्जित है। वरियान भी शुभ योग है। परिध शत्रुजयी योग मानते हैं परिध को। यह जो है शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला योग है। आक्रमण करना है, शत्रु की सेना पर आक्रमण है या कोई अन्य शत्रु पर शस्त्राघात है, तो जो योजना जिस समय बनाते हैं उस समय यह परिध योग देखना चाहिए। इसी प्रकार से शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग शुभ योग है। कोई विद्या हमको नई विद्या सीखनी है, नाम से स्पष्ट है साध्य, यानी कि कोई नई चीज़ हम अगर सीख रहे हैं तो उसको इस योग से शुरू करना चाहिए। तो शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा ये तीनों योग भी शुभ योग हैं। इसी प्रकार से ऐन्द्र या इंद्र भी इस योग को कहते हैं। ऐन्द्र ये भी शुभ योग है। वैन्द्रति, ये जो वैन्द्रति योग है, यह इसमें स्थिर कार्य करना ठीक नहीं होता है और भागदौड़ या यात्रा इसमें वर्जित है। कोई भी काम अगर हम इस वैन्द्रति योग में करते हैं तो वह उसे शुभ नहीं माना जाता, यानी कि यह भी एक अशुभ योग है। तो अगर हम कोई योग देखना चाहें, ये पंचांग है, आज है 1 नवंबर है आज, तो 1 नवंबर 2025 ये है। 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का ये पंचांग का पृष्ठ है। तो आज का अगर हम योग देखना चाहें तो यहाँ पर आपको तिथि मिल जाएगी, ये वार हैं। ये तिथि घटी और पला में दी है कि कितने घटी कितने पला है। आज की तिथि है, ये शनिवार है आज, तो 6 घटी और 57 पला तक आज की तिथि है। तो आज का अगर हम योग देखना चाहें तो यहाँ पर ऊपर ये योग वाला कॉलम है, इसमें आज का योग दिया है। जैसे प्रथम अक्षर दिया होता है उसका, ये प्रीति है, आयुष्मान है, सौभाग्य है, शोभन है। तो इस प्रकार से ये शूल है, वृद्धि है। ये आज ध्रुव योग है। ध्रुव योग है आज के दिन, और ये कहाँ तक है, यह है 49 घटी और 10 पला तक। तो आज का जो योग है, ध्रुव योग आज का है, ये शुभ योग होता है। इसमें हम कोई भी शुभ कार्य आज कर सकते हैं। तो शुभाशुभ कार्य देखने के लिए हमको पंचांग की आवश्यकता होती है। पंचांग में जैसे पहले भी कहा, ये तिथि है, वार है, नक्षत्र है। आज का जो नक्षत्र है वो सदविषा नक्षत्र है, ये 100 से लिखा हुआ है। तो 5 अंग इस पंचांग के होते हैं। तो ये पांचों इसमें पंचांग में प्रत्येक दिन क्या तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग क्या है, तो इस पंचांग से हमको इसकी जानकारी मिलती है। तो पंचांग देखना भी हमको आना चाहिए कि आज कौन सी तिथि है, कितनी घटी पला तक है, उस घटी पला को हमको फिर घंटा मिनट में बदलना आना चाहिए। तो पंचांग का भी एक सामान्य ज्ञान हम लोगों को, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको पंचांग की जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए।